नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में बकरीद को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी और बंगाल के बाद अब फिर से ऐसा ही माहौल दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि बकरीद को लेकर चारों तरफ अलर्ट मोड देखने को मिला। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भोजशाला 721 साल बाद यहां पर हिंदू बड़ी संख्या में पहुंचे और पूजा पाठ देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुओं में एक बार फिर से उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले सीएम योगी की बात करते हैं तो उन्होंने सख्त आदेश दे दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी। देखिए, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से अब इसकी पहचान होने लगी है, क्योंकि सीएम योगी ने पिछले 9 से 10 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदल दिया है, अब नमाजियों की हिम्मत नहीं होती है कि वो सड़क पर आकर नमाज पढ़ें। योगी आदित्यनाथ जिस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़े, आज देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में शांति की व्यवस्था कायम है। कोई मुहर्रम पर तलवारें नहीं लहरा सकता, कोई सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकता। एक बार सीएम योगी ने खुले मन से कह दिया कि नमाज अदा करनी है तो शिफ्ट में करो, एक बार नहीं होता है तो 4 बार पढ़ो, और अगर संख्या ज्यादा है तो अपनी संख्या को नियंत्रित करो। तो आप ये देखिए कि इस तरह से बोलने वाला कोई नेता क्या देश में पहले आया था? और योगी आदित्यनाथ अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्या वो सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, जमीन पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, उसका इंपैक्ट पश्चिम बंगाल, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से में नजर आता है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ऐलान कर दिया है कि बकरीद पर किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी, और यूपी में यह बैन तो बहुत पहले लग चुका है। तो योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर आज बीजेपी के दूसरे सीएम भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है उसके बाद कैसे नमाजियों में खलबली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना फिरंगी हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम योगी ने जो कुछ कहा है हम उनकी बातों का समर्थन करेंगे। मुसलमान अपने ईदगाह में ही नमाज अदा करेंगे और शिफ्ट में नमाज अदा करेंगे अगर संख्या ज्यादा होगी तो आप ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ का एक बयान और उसके बाद ज्यादातर मुसलमानों का उस पर समर्थन ये बताता है कि सीएम योगी का डर किस तरीके से लोगों के बीच ये घर कर गया है कि अब यूपी में अगर कानून व्यवस्था तोड़ोगे तो फिर किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं। और कुछ मौलाना जरूर थोड़ा हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा 27-28 को बकरीद मनाया जाएगा, उससे पहले ही वो भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कई मंडी अभी सूनी पड़ी हुई है, सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक आप देखिए कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं को सरेआम बेचा नहीं जा रहा है। चाहे गाय की बात हो, ऊंट की बात हो, बछड़े की बात हो, गौवंश की बात हो, कहीं भी सरेआम ये नजर नहीं आ रहा है। और यही योगी मॉडल है। एक दौर हुआ करता था जब हिंदुओं को डराकर, हिंदुओं को धमकाकर, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर कर बीच सड़क पर कुर्बानी होती थी और ऐसे बड़े प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी होती थी। हिंदुओं के सामने उनकी आराध्य, उनकी गाय माता की कुर्बानी होती थी। लेकिन यही है वोट की ताकत, यही है हिंदुत्व का मजबूत होना, और यही है एक दमदार नेता को आगे बढ़ाना। आज उसका इंपैक्ट देखिए कि जो लोग कभी हिंदुओं पर चढ़ाई करते थे, आज वो किस तरीके से रूल्स एंड लॉ को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही चीज देश के दूसरे हिस्से में नजर आ रही है और योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। आपने दिल्ली की बात की तो जो कपिल मिश्रा मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि कोई भी दिल्ली में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ तो इसे अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। यानी जो लखनऊ से बात निकली वो आप देखिए दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर जगह पहुंचती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के जितने भी राज्य के सीएम हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को पुख्ता करना होगा। जो बकरीद पर सड़क जाम किया जाता है, सड़क पर नमाज अदा की जाती है, वो सब अब नहीं चलेगा। आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसके लिए योगी मॉडल तैयार है। सीएम योगी के इसी आदेश का समर्थन करते हुए एएसपी अनुज चौधरी ने भी ऐलान किया है कि जो भी रील बनाता है, जब कुर्बानी होती है तो ये अक्सर देखा जाता है कि कुछ युवक रील बनाते हैं और फिर हुड़दंग करते हैं और उसे वायरल करते हैं। उन्होंने इस पर भी आदेश दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, ये हिंदुओं को पूरी तरह से आहत करने के लिए किया जाता है।
कि आप हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस कदर खिलवाड़ करो और उसके बाद वीडियो बनाओ और बार बार उस वीडियो को वायरल करो ताकि हिंदू समाज उस वीडियो को देखे, उससे आहत हो, उसके दिल में जो है तकलीफ देखने को मिलती है। और इस चीज को ये जिहादी मानसिकता वाले लोग बार बार वायरल करके लोगों को तकलीफ में डालना चाहते हैं। लेकिन एएसपी अनुज चौधरी, जिनकी पहचान ही एक जबरदस्त अधिकारी के तौर पर है, वो खुद एक पहलवान रहे हैं और वो जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, संभल को उन्होंने पूरी तरह से सुधार दिया था। अब फिरोजाबाद में वो एएसपी के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि नमाज सड़क पर नहीं होने देंगे और शिफ्ट में करो नमाज, और बकरीद की कुर्बानी भी खुलेआम नहीं होने देंगे, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होने देंगे। तो अनुज चौधरी की इसी हुंकार के बाद आज देखिए कि यूपी में सोशल मीडिया पर किस तरह से वो छाए हुए हैं, और वैसे ही उनको सिंघम कहा जाता है यूपी का। तो ऐसे कई अधिकारी सामने आए हैं। आपने भोजशाला का जिक्र किया था, तो अब भोजशाला पर बात करते हैं। वहां जो एसपी हैं, एसपी ने सीधे सीधे कहा है कि अब अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोई दबंगई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज शुक्रवार है और आप देखिए कि जुम्मे का नमाज है, जुम्मे की नमाज के दौरान कैसे पूरे देश में सन्नाटा पसरा है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश की तो वैसे ही बात अलग है, पश्चिम बंगाल की बात आप कर लीजिए। आप देखिए आज कोई नमाजी सड़क पर हुड़दंग मचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो भोजशाला में तस्वीरें निकलकर सामने आई कि 721 साल बाद शुक्रवार को वहां हिंदू पूजा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है, उन हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है जिन पर सालों साल जुल्म हुआ, जिन्हें यातनाएं दी गई, जिनके विरासत के साथ खिलवाड़ किया गया, जिनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया और उनको प्रताड़ित किया गया। चाहे वो मुगलों के शासन के दौरान हुआ, उसके बाद अंग्रेजों के शासन के दौरान हुआ और उसके बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान हुआ। लेकिन आज देश में आप देखिए सनातन का झंडा किस कदर बुलंद है कि कोई भी सनातन पर अब उस तरीके से हमला नहीं कर सकता है जैसे अखिलेश के दौर में होता था, लालू के दौर में होता था, सोनिया के दौर में होता था। और अब भोजशाला की तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जब भी मामला कोर्ट में जाएगा, मंदिर मस्जिद का कोई विवाद होगा, तो वहां जीत हिंदू पक्ष की होगी, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कभी हिंदुओं ने किसी की मस्जिद पर कब्जा नहीं किया है। दूसरे धर्म के लोगों ने जरूर, खास करके ये मुगलिया सोच वाले जितने लोग थे, जितने आक्रांता थे, इन लोगों ने जरूर हिंदुओं के मंदिरों पर धावा बोला और मंदिर के स्ट्रक्चर को बिगाड़ा, उसे मस्जिद में तब्दील किया। और जब भी लड़ाई कोर्ट में गई, मुंह की खानी पड़ी और हिंदुओं की वहां पर बड़ी जीत दर्ज हुई। लेकिन अगर बकरीद की ही बात करें तो अलीगढ़ में ये मांग उठ रही है कि सड़क पर नमाज होनी चाहिए, और ये कोई और नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी उठा रही है कि सड़क पर नमाज होगी और हमें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये मुसलमानों के ठेकेदार जो हैं ओवैसी, बार बार कुछ ऐसा बयान देंगे ताकि चुनाव से पहले कुछ मुसलमानों को हंसाया जाए, सोशल मीडिया पर बयान वायरल कराया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है। हमने देखा कि बिहार में ओवैसी का इंपैक्ट सीमांचल में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन वो डेंजरस है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन ओवैसी अगर ये कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि अलीगढ़ की सड़कों पर नमाज अदा करने की ऑर्डर दी जाए, तो वो बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ का शासन है। यहाँ सड़क पर नमाज नहीं होगी, यहाँ सड़क पर गाड़ियां चलेंगे, यहाँ पर सड़क पर लोग चलेंगे, और अगर नमाज अदा करने की कोशिश करोगे उसके बाद जबरदस्त तरीके से ठुकाई होगी। इसलिए ओवैसी हो, कोई मौलवी मौलाना हो, अब उन लोगों का समय जो है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक चीजों के लिए खत्म हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, अब ना समस्या बकरीद पर होती है, ना समस्या रमजान के दौरान होती है, ना ही होली दिवाली के दौरान कोई भी समस्या सरेआम नजर आती है, और हर धर्म के लोगों का बराबर सम्मान होता है। आज इसीलिए मुसलमानों का बड़ा तबका सीएम योगी के बयान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और वो इस अपील को मान रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग, कुछ जिहादी, ये जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, आपसी भाईचारा को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए इस तरीके से सामने आते हैं। लेकिन उनका इलाज सीएम योगी ने तय कर रखा है और उन्होंने कहा है कि अगर प्यार से मानो तो ठीक है, वरना हमें मालूम है क्या करना है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 9-10 साल में देखा है कैसे योगी मॉडल के तहत इलाज होता है, कैसे अगले चौराहे पर उल्टा लटकाया जाता है, बुलडोजर चलती है, एनकाउंटर होता है। तो योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना इस वक्त जो है वो यूपी में माफियाओं के लिए, बदमाशों के लिए, अराजक तत्वों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर योगी आदित्यनाथ से पंगा लोगे तो फिर हाल वही होगा जो बड़े बड़े डॉन का हुआ, जिनको मिट्टी में मिलाया गया।
और कहीं ना कहीं इसका असर हमें पशु मंडी में भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जो रौनक हमें देखने को मिलती थी बकरीद के मौके पर, वो कहीं ना कहीं अब नहीं देखने को मिल रही। तो क्या ये इन आदेशों का ही असर है कि पूरा मंडी सन्नाटों से भरा पड़ा है? निश्चित तौर पर देखिए, आप इसके लिए मुसलमान समाज की तारीफ भी कर सकते हैं, और इसका दूसरा पक्ष है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मंडी तो सुनी है, लेकिन पर्दे के पीछे से कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसी जगह जहां सरकार की नजर नहीं जा पा रही है, पुलिस की नजर नहीं जा पा रही है, वहां पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की तैयारी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा करने की साजिशें चल भी रही है तो यह तय मानकर चलिए बकरीद से पहले इन सबसे पर्दाफाश इनका जरूर हो जाएगा। और जो लोग योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम योगी के जो जबरदस्त एक्शन का तरीका है वो उसको बचा नहीं पाएगा। चाहे मंडी हो या आम आप सड़क पर देख लीजिए आज स्थिति कैसी है। यूपी में वैसे भी मीट मछली की भी जो दुकान है वो सड़क पर खुलेआम अब बेच नहीं सकते हैं। तो आप प्रतिबंधित पशुओं की तो बात बहुत दूर तक चली जाती है, और फिर मामला जो है वो सीधे सरकार से जुड़ जाता है, हिंदुत्व से जुड़ जाता है, आपसी भाईचारे से जुड़ जाता है। तो ऐसे में ये जो आपको स्थिति नजर आ रही है अभी, ये बकरीद तक नजर आएगी, और यही उत्तर प्रदेश की एक पहचान है जो इसको दूसरे प्रदेशों से अलग करती है कि यहां पर उन्हीं लोगों का जलवा कायम रहेगा जो कानून को मानेंगे, वरना जो लोग कानून से खिलवाड़ करेंगे वो इसी तरह ठंडे बस्ते में सुस्ताए रहेंगे और उनका होने वाला कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नविंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि देश भर में बकरीद को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने यह भी आदेश दे दिया है कि सड़क पर खुले में ना तो नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही कुर्बानी दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।